प्यारे बच्चों, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ाते हैं 9th-10th क्लास के लिए फिजिक्स पढ़ाते हैं। लेसन आपका जो है किताब का 10वां चल रहा है और फिजिक्स पोर्शन का जो है आपका पहला चैप्टर चल रहा है। देखिए, लंबा चैप्टर है, काफी दिनों से चल आ रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका, जो हमने आपको क्वेश्चन कल लिखवाए थे 12 तारीख में, वो थे कि लेंसों से संबंधित कुछ तथ्यों की परिभाषाएं लिखिए, जिसमें मुख्याक्ष वगैरह थी, फोकस दूरी थी, फोकस तल था, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र था। तो ये क्वेश्चन थे, इनकी परिभाषाएं आपको लिखनी थी। तो देखिए, पहला हेडिंग डाला है मुख्याक्ष। तो मुख्याक्ष क्या है? तो देखिए, जैसा मान लो हम यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे ये लेंस है, यहाँ बना रहा हूं मैं, ये लेंस है, दो पृष्ठों से बना होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। लेंस जो है दो पृष्ठों से घिरा होता है, गोलीय पृष्ठ हो या समतल पृष्ठ हो, या एक गोलीय हो एक समतल हो, किसी भी प्रकार के पृष्ठ हो। तो देखिए, इसका ये गोले का ही तो कटा हुआ भाग लग रहा है हमें। तो इसका केंद्र ये है, मान लो यहाँ पे वक्रता केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है C1। ऐसे दूसरा पृष्ठ है इस प्रकार से, ये वाला दूसरा पृष्ठ है, इसका केंद्र भी यही है, C1 C2 मान लो। तो इन दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को जिस रेखा के द्वारा मिलाया जाता है, इसको मुख्याक्ष कहते हैं। समझ गए? चाहे वो अवतल हो, ठीक। तो इस वाले पृष्ठ को इस वाले पृष्ठ से मिला देंगे तो इसी को मुख्याक्ष कहते हैं। समझ गए? तो देखिए, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ, लेंस के दोनों, दो जगह लिखा गया है, ये एक का काट दो, दोनों गोलीय पृष्ठ दो गोलों के भाग होते हैं, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। इन्हें C1 तथा C2 से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि दोनों गोलों के जो पृष्ठ काटे गए हैं, उनके वक्रता केंद्रों को C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं, जो इनके केंद्र हैं। अतः यहाँ से स्टार्ट होती है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्याक्ष कहलाती है। अतः लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्याक्ष कहलाती है। अगला हेडिंग है आपका प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो लेंस के अंदर देखिए, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो लेंस के अंदर यहाँ पे जो रेखा आ रही है, आने वाली प्रकाश की किरण, तो इस वाले बिंदु पर जब पड़ती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल गई, तो इसी को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो देखिए, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, ये दर्शाया जा रहा है। ये लेंस है, लेंस के अंदर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, कहीं भी विचलित नहीं होती। ऐसे इसमें है, सीधी निकल जाती है, तो उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? इसे O से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पॉइंट, फोकस बिंदु एवं फोकस तल। देखिए ये क्या होता है। देखिए, अब ये भी दो प्रकार का होता है, फोकस बिंदु हो या फोकस तल हो। ये देखिए दो प्रकार के होते हैं। लेंस के दो फोकस बिंदु तथा दो फोकस तल होते हैं। कैसे? तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या कहलाता है? जैसा मान लो आपके सामने ये उत्तल लेंस बना हुआ, चलो और बना देते हैं ये वाला। तो ये फोकस लेंस का प्रथम फोकस ये बिंदु क्या होता है? ये वाला होता है, इधर की साइड में, लेंस के बाईं ओर। तो इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस वाले बिंदु को लेंस का प्रथम बिंदु या प्रथम फोकस कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये एरिया, ये वाला, ये तल जो है प्रथम फोकस तल है, और ये वाला बिंदु भी प्रथम फोकस बिंदु है। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। चित्र में यह F1 से दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला।
अब फोकस तल क्या होता है, उत्तल लेंस के फोकस तल की बात करते हैं तो वो भी इसी प्रकार से है। देखिए ये एरिया किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस बिंदु F1 से होकर जाने वाले तल को, किसी लेंस के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, किसी लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत, ये एरिया लंबवत पूरा लंबवत, तथा प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले पूरे तल को प्रथम फोकस तल कहते हैं। यह प्रथम फोकस की ओर होता है, यानी कि प्रथम फोकस बिंदु जो है ये उसकी ओर होता है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल पढ़ाएंगे। ठीक है, द्वितीय फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस तल हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए। वीडियो को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो बने रहिए राजपूत कोचिंग सेंटर के साथ। थैंक यू।